Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are studying Fine Art chapter 3rd second part. After the end of this video I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, I hope all you are safe, stay home and do your study properly and regularly. देखिए, अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ पर पनपी, कैसे पनपी और किस तरह के अवशेष हमें खुदाई से मिले और किन किन सर्वेक्षणकर्ताओं ने इनके बारे में हमें वर्णन किया। आज हम वहाँ पर किस प्रकार के लोग मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो कलाकृतियाँ हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा वर्णन हमने कर लिया था, उसके नगर, उसके लोकेशंस और कहाँ कहाँ पर उसके अवशेष मिले, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती थी, कि वहाँ के लोग कृषि प्रधान थे, कृषि करने में सक्षम थे, थोड़े सक्षम थे हर चीज़ में, वहाँ के स्नानाघर, वहाँ के भवन और सारी चीज़ों से पता लगता है कि वो उनको नॉलेज थी उनके चित्रों के। और अब हम पढ़ेंगे कि जो जो कलाकृतियाँ, जो जो अवशेष हमें वहाँ से मिले हैं वो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मातृ देवी। हम पढ़ेंगे मातृ देवी। देखिए, ये जो कुछ मेन पॉइंट्स है ये आपको इसी तरह से याद करने हैं कि मातृ देवी का माध्यम क्या है। इसमें आप देखेंगे कि वैसे मोस्टली माध्यम रहेगा टेराकोटा या कहीं कहीं पर माध्यम रहेगा धातु, जिसमें तांबा, इसमें तांबे की मूर्तियाँ मिलेंगी। तो देखिए, माध्यम है मृण मूर्ति या टेराकोटा। टेराकोटा का अर्थ आगे लिखा हुआ है आग में तपाकर बनाई गई मिट्टी। आकार साइज है इसका 22 × 8 × 5, मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। काल है लगभग 2500 ईसा पूर्व और स्थान कहाँ है, मोहनजोदड़ो। और इस वक्त ये मूर्ति कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है विभिन्न स्थानों से हमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिली, जिसमें हमें मातृ देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो ये मूर्ति है ये टेराकोटा मिट्टी से मिली गई है और इसे मृण्मय मूर्तियाँ भी कहा जाता है। मृण्मय मूर्तियों का अर्थ होता है कि मिट्टी को आग में तपाकर। इस मूर्ति का रंग लाल है। ये एक स्त्री की आकृति है जिसने एक हार पहना हुआ है और कमर के निचले भाग में उसने कमरबंद पहना हुआ है। वस्त्रों के ऊपर सिर पर एक सजावटी मुकुट है जो हमारे पंख होते हैं, पंख की आकृति में दिखाई देता है और दोनों ओर कप नुमा आकृति बनाई गई है। बीच में पंख है और पंख के दोनों साइड में कप की तरह आकृतियाँ बनाई गई है। आँखें गोली नुमा है, नुकीली नाक है, मुंह की लंबी दरार के रूप में कटा हुआ है कि जिसे खंडित हो गई हो, इस तरह से। ये थी हमारी मातृ देवी की मूर्ति। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नृत्यांगना। नृत्यांगना मूर्ति नृत्य करते हुए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये भी कलाकार कौन है, उनके अज्ञात है। देखिए, इस काल के मोस्टली कलाकार अज्ञात मिलेंगे, हमें नहीं पता कि वो किसने बनाई है। माध्यम टेराकोटा और तांबा मिक्स है। यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व समय है। स्थान मोहनजोदड़ो से है। आकार इसका 10.5 to 2.5 सेंटीमीटर है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आप एक एक करके याद जरूर करना, क्योंकि कई बार इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि माध्यम बताओ, नृत्यांगना मूर्ति का आकार बताओ, इस वक्त कहाँ संग्रहित है, किस स्थान से मिली है,
तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं एग्जाम में। यह एक कला का बहुत अद्भुत नमूना माना जाता है। नई दिल्ली में आप इसको देख सकते हैं। और जो यह है इसके नमूने भी बनाए गए हैं, मतलब इसकी कॉपी करके ऐसे नृत्यांगना से वो नहीं है जो खुदाई से मिली है, लेकिन उसके अंश उसको एज इट इज़ वो किया गया है। 250 रुपये प्रति दर से इसको हम दिल्ली में ख़रीद सकते हैं, इसे नहीं, इसके जो कॉपीज़ है उसको। यह मोहनजोदड़ो के कलाकारों की एक बड़ी उपलब्धि है। ये कैसे मूर्ति है देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे, इस तरह की ये मूर्ति है। बायां हाथ नितंब पर है, दाहिने हाथ चूड़ियों से भरा हुआ है। आगे एक पैर, दाहिना पैर आगे की तरफ निकला हुआ है और उस पर हाथ रखा हुआ है। सिर से थोड़ा सा झुका हुआ है, इसमें केश पीछे की तरफ बंधे हुए हैं और आंखें बंद है। गले में एक कंठहार है और ये एक नमूने का उदाहरण देती है। हाथ और पैर संतुलित है। कुल मूर्ति एक गर्व की मुद्रा में खड़ी हुई नजर आ रही है। अब नेक्स्ट है आपके बिना शीर्ष पुरुष की मूर्ति। बिना शीर्ष पुरुष के कलाकार इसमें भी अज्ञात हैं। माध्यम वही टेराकोटा, आकार 9.2, 5.8, 3 सेंटीमीटर। युग 2500 ईसा पूर्व। यहाँ स्थान चेंज हो गया है, हड़प्पा। सौजन्य राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। चूने व चिकनी मिट्टी का ये सबसे प्रसिद्ध कार्य है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आप देख सकते हो। 5000 वर्ष पूर्व का हड़प्पा में पत्थर से तराश कर लघु रचना का एक शानदार उदाहरण है। कुछ भी हो, यह आश्चर्यजनक है कि हड़प्पा वास्तुकला यूनानी कलाकारों की 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समान जो रचना थी उसके निर्माण करते। देखिए इसमें एक बात और आप देखेंगे कि यहाँ पर सांचे में पॉइंट्स बने हुए हैं कि जैसे अलग से हाथ, अलग से पैर और अलग से गर्दन बना के इसमें फिट की गई हो। और जो खुदाई के दौरान या ये खंडित हो चुकी मूर्ति है, तो हम इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसका धड़ था या नहीं था। ये आप देखिए, देख भी सकते हो इस तरह की। नेक्स्ट है करेंगे हम बैल की मोहर। हमने पढ़ा था कि कुछ अलग अलग तरह की बैल वहाँ पर मोहरें बनाई जाती थी जिससे बिजनेस किया जाता था, बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका भी बैल की मोहर हमें मिली, वहाँ से कलाकार अज्ञात है। माध्यम चेंज हो गया यहाँ पे, सफ़ेद पत्थर। युग 2500 ईसा पूर्व। स्थान मोहनजोदड़ो। आकार 2.5, 2.5, 1.4 सेंटीमीटर। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखिए आपको ये कुब्बड़ वाले बैल की वो है, मोहर है। यहाँ पे देखिए त्रिशूल, भगवान शिव से जो संकेत होते हैं वो साइड में यहाँ पर बने हुए हैं। तो यह जीवन अध्ययन का बेहतरीन उदाहरण है जो अत्यधिक शक्ति और ऊर्जा प्रदर्शित करता है। आदिकाल की जो महान कला मानी जाती है। मोहर एक वर्गाकार है। देखिए आपको फिगर से ये मोहर की वो फिगर है, स्पष्ट भी हो रहा है कि एक स्क्वायर के रूप में है। इसके ऊपर बैल का कुब्बड़ है, लंबे सींग है और एक त्रिशूल है। जो बैल और त्रिशूल दोनों ही क्या है, भगवान शिव का प्रतीक है और इसका उपयोग पूजा की थाली में भी किया जाता है। नेक्स्ट है जार, मिट्टी का कलश। अज्ञात टेराकोटा, मोहनजोदड़ो, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये देखिए ये कलश है, इसमें ज्यामितिक कुछ पिक्चर्स आपको इसमें नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ज्यामितिक कुछ पिक्चर्स इसमें बनी हुई है। जैसे मोर का, स्पष्ट नहीं है। इस बड़े कलश का उपयोग हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के युग में संकलन की किसी चीज़ को स्टोर करने के रूप में होता था। लंबी गर्दन वाला कलश है। रेखाएं, कोण, वृत्त, चाप इससे सजाया गया है। काले रंग से मिट्टी के बर्तन पर डिज़ाइन बनाए गए हैं, फिर उसको रगड़ कर चिकना बनाया गया, जो कि हमने पढ़ा था कि यहाँ के जो कलाकार है वो ऐसे ही करते हैं। तो बर्तन बनाते हैं, उस पर काली रेखाओं से बनाते, फिर रगड़ कर उसको चमक लेकर आते हैं। अद्भुत है, समय प्रयुक्त किया गया है। पदार्थ आज से कहीं अधिक अच्छा है। जो आज के हम अगर कंपेयर करें हमारे आज के उसमें और पहले वाले में, इसकी चमक जो की तो है। और अब एक जो आपका रह गया चित्र हमारा, वो है देवी माँ की मूर्ति। कलाकार इसके अज्ञात हैं।
माध्यम इसका टेराकोटा है, युग मोहनजोदड़ो है और समय है 2500 ईसा पूर्व। आकार है 2285, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विशालकाय टेराकोटा की रचना है, बड़ी है। देवी माँ की जो प्रदर्शित किया गया है, देवी की जो केश है सज्जा दोनों ओर चौड़े पान की तरह आकृति है, मतलब दोनों तरफ पत्ते जैसे पान के पत्ते होते हैं उस आकृति में लगा हुआ है। आसानी से समझ नहीं आता कि किस चीज़ की आकृति है। नाक थोड़ी छिदी हुई है, मतलब छेद कर दिए गए दोनों तरफ। चपटे आभूषण चपटे है और मोहनजोदड़ो की कला का ये अनुसरण करती है। तो आपका लेसन सेकंड कंप्लीट, लेसन जो आपका थर्ड है वो कंप्लीट हो गया है। आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न। चित्र विवरण, देवी माँ की मूर्ति, बैल की मोहर, बिना धड़ पुरुष की मूर्ति, नर्तकी और मातृ देवी की मूर्ति। तो ये आपको लर्न करने हैं और लिखने हैं। थैंक यू।